सिंध हुकूमत का मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मीर रजा के वालिदैन के वकील ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कल जुडिशल कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त जमा कराने का ऐलान। वजीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है कि जुडिशल कमीशन मीर रजा केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। गफलत, फराइज से कोताही, पेशावराना बदउनवानी या शवाहिद में रद्दबदल पर कार्रवाई की सिफारिश होगी। घर वालों की जानिब से वजीर आला सिंध को खत लिखा गया था। मीर रजा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक वजीर आला सिंध को खत लिखा था। वाक़े से मुतालिक JIT बनाई जाए। ईरान अमरीका का देरपा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। ईरान के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से फ़ोन पर राबता किया। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जंगी मुश्किलात झेलने वालों के मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ से मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचे। माहिरीन ने मुफ़ाहमती याददाश्त को मसलहत, इज़्ज़त और दानाई करार दिया। मुखालिफत करने वाले मामलात को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझते। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर को अहमक करार दे दिया। कहा, अमरीका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखतों को धोखा दिया। ईरान के खिलाफ अमरीका की माशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। मक्का मुआहदे से मुतालिक सवाल पर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जाहिर होता है कि अमरीका ने इन ममालिक को आगाह कर दिया है कि वो खित्ता छोड़ना चाहता है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि जारहियत की सूरत में फौरी और भरपूर जवाब देने की सलाहियत बरकरार रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ारत खारजा का कहना है कि इसहाक डार बरतानवी वज़ीर खारजा एड मिलीबैंड और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म दौरे बरतानिया में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। मुलाकात में सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी अमले का मामला ज़ेर बहस आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया है कि बानी PTI ने नौरीन नियाज़ी से मुलाकात में सुहेल आफरीदी या क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। नौरीन नियाज़ी से मुलाकात में वो खुश थीं। कुछ चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। नौरीन नियाज़ी और बानी PTI की मुलाकात से मुतालिक मन घड़त खबरें चल रही हैं। नौरीन नियाज़ी ने चेयरमैन PTI को बाहर बात ना करने की भी यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि दिफाई ताकत मुल्क और रियासत की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मजबूत दिफाई क़ुव्वत के कायल हैं। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आइन में है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून नहीं बनाया जाएगा। हुक्मरानों का आइन पर अमल ना करना उनकी कोताही है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बाज़ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी में गली मोहल्लों और सड़कों पर जमा पानी सुबह तक क्लियर कर दिया गया। बासा के अमले ने मशीनरी से पानी की निकासी कर दी। बारिश रुकने के बाद नाला लई में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। मुल्तान, DI खान, बन्नू, स्वात, मालम जब्बा और पारा चिनार में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, रात के औकात में भी बूंदाबांदी का इम्कान। इस्लामाबाद के कोरिंग नाले में डूबने वाले 2 बच्चों में से एक की लाश निकाल ली गई। 8 साल के अब्दुल्ला का पता नहीं चल सका। अहले इलाका का कहना है कि बच्चे बारिश के दौरान कोरिंग नाले का पुल क्रॉस करते हुए डूबे। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाश निकाली। बार बार इत्तला के बावजूद कोई टीम रेस्क्यू के लिए नहीं आई।
शदीद गर्मी के बाद इटली में तूफानी हवाओं ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। इटली के एक एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे तूफानी हवाओं से उलट गए। कई मकामात पर दरख्त भी उखड़ गए। रावलपिंडी पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार उनके शौहर फैसल और उनके मुलाजिम का डीएनए टेस्ट के लिए नमूने ले लिए। मरकजी मुलजिम के वालिद को भी शामिल तफ्तीश करके उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में हिना जावेद के शौहर फैसल और उनके मुलाजिम की पेशी। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने मुलाजिम जीशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। घरेलू मुलाजिम ने कत्ल के दौरान मरकजी मुलजिम फैसल की मावनत की। हिना जावेद की फंदा लगी लाश गुज़िश्ता रोज घर के वॉशरूम से बरामद हुई थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि उम्मीद थी रेस्क्यू एहलकार कोहपेमा डॉक्टर रस्मा की मैयत स्पॉन्टिक माउंटेन से वापस लाने के लिए कैंप 3 पहुंचेंगे, लेकिन शदीद बर्फबारी के बायस रेस्क्यू टीम कैंप 3 के करीब पहुंचकर वापस कैंप 2 लौट आई। मैयत की वापसी के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। गिलगित हुकूमत और फोर्सेस कमांड नॉर्दर्न एरियाज के दरमियान राबता हो चुका है। मुश्किल हालात में मुतबादिल इक़दामात के साथ जो भी मुमकिन हुआ किया जाएगा। कराची में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाम बहक हो गए। हादसा सोजर बाजार, कोरंगी क्रॉसिंग, मली जिना एवेन्यू, आयशा मंजिल, बिन कासिम टाउन और बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास पर पेश आए। 2 अमवात हेवी ट्रैफिक की टक्कर से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 603 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। 7467 अफराद जख्मी हुए। हेवी गाड़ियों के हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 184 है। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम की बड़े मार्जिन से शिकस्त और लंदन की कंडीशंस के पेश नज़र लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में मुतादिद तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को आराम देने और बाबर आजम की वापसी की सूरत में आजान ओवैस को ड्रॉप करने पर गौर। फाइनल 11 में 2 स्पिनर अली उस्मान और साजिद खान की शमूलियत का इम्कान। उबैद शाह को तेज बॉलिंग की वजह से खिलाए जाने की तजवीज़। एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर्स के इंतखाब के लिए पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता पैनल ने तीनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। इंतखाबात में पाकिस्तान और भारत के हिमायत याफ्ता पैनल आमने सामने थे। बैंकॉक पे ACC इजलास की सदारत मोहसिन नकवी ने की। कायनात की तख्लीक का बुनियादी मकसद और बुनियादी नुक्ता हुजूर नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। तो आपका जिक्र मुबारक किसी भी उन्वान से हो, इंसान की बहुत बड़ी सआदत है। तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, पूरे आलमीन के लिए है। हम मुस्तफ़ा सरकार के कलमा पढ़ने वाले हैं। ख़ातमुन नबीयीन का उन्वान काफ़तन लिन्नास कहकर अल्लाह ने रोशन कर दिया कि अब किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़तन लिन्नास है, वो इंसानियत के लिए काफ़ी हैं। एक ऐसी रियासत और माशरत की बुनियाद रखी जिसमें इंसाफ, अमानत, जिम्मेदारी, हुकूकुल इबाद, मुआहदे, तिजारत, ख़ानदान, पड़ोसी, यतीम, मिस्कीन और कमज़ोर सबके हुकूक को अहमियत दी गई। गवर्नर हाउस सिंध में सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा समेत मुफ्ती तकी उस्मानी की खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस के खिताब में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि इत्तिबाए सुन्नत से साहिबा कराम ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया। सुन्नत नबी पर अमल करके अपनी ज़ात को नौजवानों के लिए नमूना बनाएं। अल्लामा शहनशाह नकवी का दीनी उसूल और क़वानीन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा नौजवानों को सीरत तैयबा से सीखने की ज़रूरत है। पीर अज़हर हमदानी ने कहा कि नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ जोड़ना ज़रूरी है। JUIF क़ारी उस्मान ने कहा कि कुरान और सीरत को अपना कर ही बातिल का मुकाबला कर सकेंगे। अल्लामा रज़ी जाफरी नकवी ने कहा कि स्कूलों और जामियात में इस्लामी तालीमात नाफिज होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस खिताब में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को नबी करीम की तालीमात के मुताबिक ढालना होगा।
नौजवानों के हवाले से यही अर्ज़ करूँगा कि आज का नौजवान उससे इन तमाम बेराहरवियों के शिकार होने वाले उन तमाम रास्तों को छोड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना होगा, उस पर अमल करना होगा। सरकार दो आलम का बहुत मारूफ फरमान है, सब जानते हैं, कल मुस्लिम मन सलम अन्नास मन यदिही बिलिसानिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से हर इंसान महफूज हो। हमारे नौजवान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुंसलिक करना चाहिए, लेकिन उसकी ज़रूरत और उसकी अहमियत जानने के बावजूद हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि नौजवान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहद मुबारका में क्या अहमियत दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क ये शटडाउन हड़ताल करेंगे। अब मुज़ाकरात ऐसे नहीं होंगे कि आप कहें कि धरना खत्म करें और हम मान लें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 8वें रोज भी जारी। रावलपिंडी को साफ पानी की फराहमी के लिए ददोछा डैम से सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंसूबे पर काम शुरू करने की हिदायत। 36 अरब रुपए की लागत से मंसूबा 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुलाकात के लिए आए लोधा के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर तनकीद। कहा कि ये चाहते हैं कि शहर को अलग कर दिया जाए ताकि चिड़ियाघर में दुकानें, रिफाही प्लॉटों पर शादी हॉल चला सकें। 40 साल इनके पास इक़्तिदार रहा, तुम लोगों ने कराची से कलम छीन कर तबाही फेरी। जो नेक नाम हुआ करते थे इन लोगों ने उन्हें काना और कनकटा बना दिया। वो बताना चाहते हैं कि शहर के लोग तासुब नहीं तामीर चाहते हैं। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेनेटा ने कहा है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई माशी जंग से अमरीका को कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। अमरीकी फ़ौज के साबिक अफसर सेड्रिक लेटन ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ईरान को ग़ज़ाई अजनास और तिब्बी सामान की फराहमी में रुकावटें डालना जंगी जुर्म होगा। इसराइल रबी ने फ़लस्तीनी कौम के वजूद से इनकार कर दिया। गजा समेत तमाम फ़लस्तीन को इसराइली सरजमीन करार दे दिया। इश्तियाल अंगेज़ बयान में इसराइल के चीफ रबी डेविड यूसुफ का कहना है कि फ़लस्तीनी कौम ना थी ना है, इस सरजमीन पर उनका कोई हक नहीं है। गजा और मगरबी किनारे के शहर यहूदियों के हैं। गजा तबाह होगा और यहाँ यहूदी कौम बसेगी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की जालिमाना कार्रवाइयाँ भी जारी। अल खलील के इलाके में फ़लस्तीनी किसान की गधे को गाड़ी से बांध कर घसीटते हुए बेरहमाना तरीके से हलाक कर दिया। शाम ने फ़ज़ाई अड्डे पर इसराइली हमले के बाद इसराइल से राबते मुअत्तल कर दिए। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद अल शेबानी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसराइल शाम के साथ सिक्योरिटी माहदे पर अमल नहीं करना चाहता। माहदे में तमाम सिक्योरिटी अमूर पर इत्तेफाक हो गया था। शाम की तरजीह सिक्योरिटी माहदे से पहले इसराइली जारहियत रोकना है। अमन और गोलान हाइट्स के मामलात पर बात इसराइली जारहियत रुकने के बाद ही हो सकती है। जिला खैबर में एक शख्स ने फायरिंग करके अपने ही 2 भाइयों और एक भाभी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, आले कत्ल बरामद। मजीद तफ्तीश के लिए थाना बाड़ा मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है। मेहरान हाईवे पर कोटडेजी के करीब डाकुओं की लूटमार। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से इंजीनियर फैसल गुलजार जाम बहक, 2 जख्मी। मकतूल के वरसा का लाश कौमी शाहराह पर रखकर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल। शेखुपुरा में कोर्ट मैरिज करने वाले 9 बेहता जोड़े पर फायरिंग, खातून जख्मी। शोहर का अहलिया के साबिक खावंद और सास पर फायरिंग कराने का इल्जाम। पुलिस को बताया कि उन्होंने 2 रोज कबल कोर्ट मैरिज की थी।
कराची के शाह लतीफ टाउन में डाकू शहरी से 24 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। आज सुबह होने वाली वारदात की सीसीटीवी वीडियो में मुलजिमान को लूटमार करते हुए देखा जा सकता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की नोशगी में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले मलिक मुबशर के घर आमद। कहा, मलिक मुबशर की कुर्बानी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। शहदा की कुर्बानियाँ कौमी आज़म और हौसला मजबूत करती हैं। हुकूमत और रियासत शहदा के ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। 6 माह से बोलान मेल की बंदिश ने बलूचिस्तान के मुसाफिरों का सफ़र मुश्किल बना दिया है। इलाज की गरज से कराची जाने वाले मरीजों और लवाहिकीन की मुश्किलात भी बढ़ गईं। कोयटा कराची शाहराह पर एम्बुलेंसेस छीनने समेत मुख्तलिफ वारदातों से भी बेयकीनी की सूरत हाल। शहरियों की हुकूमत से बोलान मेल को बहाल करने की अपील। दिहाड़ी लेने वाला है वो क्या करेगा? जिस इंसान की 30-40 हज़ार सैलरी है वो कैसे ये खाएगा? सब्जी बहुत महंगी हैं, सस्ती होनी चाहिए। तेल बढ़ने की वजह से सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। सब्जियां फल पीछे से बहुत महंगे हैं, ट्रांसपोर्ट है उसका किराया बहुत हो गया। इस्लामाबाद और लाहौर में फल और सब्जियां महंगी हो गईं। लाहौर में 2 हफ्तों के दौरान कई सब्जियों और फलों की कीमतें 100 से 150 रुपए फी किलो तक बढ़ गईं। इस्लामाबाद के बचत बाजारों में भी चीज़ें महंगी मिलने से शहरी परेशान। प्याज, टमाटर, बैंगन समेत मुख्तलिफ सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि आम आदमी के लिए सब्जियां और फल खरीदना अब मुश्किल हो गया। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से महंगी सब्जियां और फल खरीद कर सस्ते कैसे बेचें। यूनेस्को ने पाकिस्तान के 12 तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी विरसे की आरज़ी फहरिस्त में शामिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल की वादी केलार समेत 4 मकामात, सिंध के कोट डेजी, नाकोट और उमरकोट के तारीखी किले, पंजाब में फिरवाला कला, रवात कला और सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा आलमी विरसे की आरज़ी फहरिस्त में शामिल किया गया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के अरकान ने न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी से मुतालबा किया है कि वो भारत की इंतहा पसंद जमात RSS के लीडर मोहिन भगवत की अमरीका आमद से मुतालिक अपनी खामोशी तोड़ें। इन अरकान का कहना है कि अमरीका का मजहबी कमीशन बराए आलमी आज़ादी RSS पर पाबंदी चाहता है। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट दूसरे ही दिन खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 1 इनिंग्स और 51 रन से जीत लिया। पहली इनिंग्स में 64 रन बनाने वाली बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 95 रन बनाकर आउट हो गई। 9 बैटर्स डबल विकेट में भी न जा सके। मिचेल स्टार्क की दूसरी इनिंग्स में 4 और टेस्ट में 10 विकेटें प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की एशिया कप के लिए तैयारियां जारी। लाहौर में ट्रेनिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। टीम के अरकान नशरा सिंधु और तूबा हसन का कहना है कि एशिया कप और एशियन गेम्स में कौमी टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद रखनी चाहिए। भारत के खिलाफ मैच का दबाव जरूर होता है, लेकिन हरीफ टीम को जहन में रखकर तैयारी करते हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने खवातीन को मुल्क की सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया। पुणे में तकरीब से खिताब में कहा कि खवातीन को ख्वाब देखने और उनको पूरा करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें रिवायती रिश्तों से बालातर होकर मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल करनी चाहिए। भारतीय लोक गुलकारा नेहा सिंह राठौर की गीत गुनगुनाकर मोदी का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद। भारत ने अक़लियतों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। एक तकरीब में राहुल गांधी के हमरा खड़े होकर कहा कि भारत में अक़लियतों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जाता है, उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है, उनसे ज्यादती की जाती है। चीन में इंसानी नुमा रोबोट्स के आलमी मुकाबले जारी। बीजिंग में शानदार इफ्तिताही तकरीब में 1000 से ज़ायद इंसान नुमा रोबोट्स ने हिस्सा लिया। तकरीब में रोबोट्स की म्यूजिकल परफॉर्मेंस, परेड और लाइट शो पेश किया गया। 5 रोज़ा मुकाबलों में 16 ममालिक की 666 टीमें और 2056 रोबोट्स शरीक हैं। फैसलाबाद में कवाली नाइट का एहतमाम। राहत फ़तेह अली खान, उस्ताद गुलाम अली, उस्ताद हामिद खान और दीगर गुलकारों की शिरकत। शानदार कलाम पेश करके हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल की।
पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तिराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल और नाजरीन की नजरों से के मुंतजिर हैं कुछ खतरनाक स्टंट्स। इस वीकेंड पर क्या कुछ होने वाला है, देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली किस्त में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। कौन बनेगा पाकिस्तान आइडल का फातेह आज सबके सामने आ जाएगा। रंगारंग शो, 8 उम्मीदवारों का मुकाबला, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस और जजों का इम्तिहान। जजों की गुलकारी भी शो को 4 चांद लगाएगी। स्पॉन्सर सुपर बिस्किट ने शो को यादगार बनाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम को बतौर सुपर आइकॉन मदऊ किया है। तो फिर देखना मत भूलिए पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले सबसे पहले जियो पर शाम 7 बजे। अरे भाई जरा कुछ मदद कर सकते हो? भाईजान पहले शलवार ऊपर करो आप। चाहते ना चाहते हुए भी तुमने मेरी शलवार ही देखनी थी। ढंग का कुछ और है ही नहीं इस बॉडी में। एक बार गौर से देखो तो पता चल जाएगा कितना ढंग है। जायका मुख्तलिफ है मेरा। और पाकिस्तान में किन 2 मौज़ूआत पर कॉमेडी करना मुश्किल है? ताबिश हाशमी और उस्मान मजहर कितनी जुबानों में कॉमेडी कर चुके हैं? मिली अदाकार और कॉमेडियन उस्मान मजहर से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।